वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं इसके पहले पीरियड के अंदर। बिफोर दिस पीरियड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जिसके अंदर यहाँ पर जो है कई प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस है और उसके ज़रिए से सीवेज का ट्रीटमेंट होगा। कॉन्टामिनेटेड वाटर का जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके अंदर जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं उसको जो है बाहर निकाल लिया जाएगा और उस पानी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी माइक्रोब्स का जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। एनर्जी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल उसको बायोगैस कहेंगे, या रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया, देहाती इलाकों में इसको गोबर गैस प्लांट के नाम से भी पहचाना जाता है। गोबर गैस इसलिए कहा जाएगा कि इस गैस के प्रोडक्शन के लिए मेन जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है वो रॉ मटेरियल जो रहेगा वो जो है यहाँ पर काउडंग का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कैटल का जो वेस्ट मटेरियल काउडंग का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से जिसको हम गोबर कहते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसीलिए उसको जो है गोबर गैस के नाम से भी पहचाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो बायोगैस है या गोबर गैस जो होती है इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ये जो यहाँ पर गैस होती है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। सबसे मेन गैस जो बर्निंग प्रोसेस के लिए, जो जलने के लिए इस्तेमाल होती है वो जो यहाँ पर मीथेन गैस है और मीथेन गैस का कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ नियर अबाउट 50 to 60% ये जो है यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद 2 नंबर पर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड है, 30 to 40% है। उसके बाद H2S गैस है जो इंतहाई मिनिमम परसेंटेज में 0 to 0.3% यहाँ पर है, और डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ गैसेस दैट में बी प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए गैस को जब बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो जलने के लिए जो गैस यूज़ होती है, बर्निंग गैस जो होती है वो मीथेन गैस है, जो कि 50 to 60% यहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो ये इतने जो है यहाँ पर ये गैसों का मिक्सचर है विच आर प्रेजेंट इन द बायोगैस, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बायोगैस। फिर उसके बाद हमें देखना है दूसरा टॉपिक, व्हाट सबस्ट्रेट दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो यहाँ पर यूज़ होती हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं बायोगैस के लिए, वो क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कैटल डंग, जिसको हम काउ डंग कहते हैं, गोबर का यूज़ किया जाएगा। प्लांट वेस्ट मटेरियल, कोई यहाँ पर सूखी हुई पत्तियाँ हैं या चारा वगैरह जो होता है जो वेस्ट हो चुका है, जो एनिमल भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पर वेस्ट मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एनिमल वेस्ट मटेरियल, एनिमल के जो यूरिन वगैरह होते हैं उसको भी यूज़ किया जा सकता है। डोमेस्टिक वेस्ट है, हमारे घरों से जो ड्रेनेज पाइप है, जो निकासी का पाइप जो निकलता है, उसका जो पानी है वो जो उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी हम यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, खेतों के अंदर हम देखते हैं जब बुआई की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है, जो भी चारा वगैरह घास जो जमा किया जाएगा दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रॉ मटेरियल, एंड उसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल वेस्ट भी कहेंगे। इसी तरीके से म्यूनसिपल वेस्ट, हम यहाँ पर देखते हैं कारपोरेशन की तरफ से दिन में सुबह जो है गाड़ी आती है, सूखा कचरा अलग होता है, गीला कचरा जो अलग होता है, ये तमाम कचरों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको जो है अनएरोबिक फर्मेंटेशन के ज़रिए, यहाँ पर जो है अनएरोबिक फर्मेंटेशन के ज़रिए, इनके ज़रिए से बायोगैस प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ पर जो पूरे शहर का, पूरे गाँव का जो यहाँ पर जो है कचरा होता है उसको म्यूनसिपल वेस्ट कहा जाएगा। एक बड़े पैमाने पर इसका जो हम बायोगैस का प्रोडक्शन इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पर जो कर सकते हैं। इंडिया में जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर जो है पहला जो है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, और दूसरा IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है यहाँ पर उसका क्या आइडिया है, क्या कंसेप्ट है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस बायोगैस का प्रोडक्शन जो होता है बायोगैस प्लांट के अंदर किया जाएगा, या जिसको कहा जाता है यहाँ पर बायोगैस के लिए फर्मेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें मॉडल दिया है, अभी इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे, फिगर बनाकर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखा गया है कि उसके अंदर 2 कंटेनर होते हैं। एक तो मेन फर्मेंटर होता है जो यहाँ पर जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, वो एक चेंबर होता है, और ऊपर के हिस्से में गैस होल्डर होता है, गैस कलेक्टर होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद जब केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो जाती है तो उसके बाद गैस
गैस जो ऊपर के हिस्से में जमा होती है, नॉब लगा हुआ होता है, नॉब को ऑन करेंगे गैस आना शुरू हो जाएगी, नॉब को ऑफ कर देंगे गैस आना जो है यहाँ पर बंद हो जाती है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा वो मॉडल है जो यहाँ पर जो है ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जो हमें यहाँ पर जो है पेश किया है। तो अभी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसको भी हम यहाँ पर फिगर बनाकर जो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये बायोगैस का प्रोडक्शन फर्मेंटर्स के ज़रिए या जिसको कहा जाएगा बायोगैस प्लांट के ज़रिए आसानी से किया जा सकता है। अभी मैंने आपको जिक्र किया है कि यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए तमाम रॉ मटेरियल को जो है दैट आर कलेक्टेड एंड दैट आर केप्ट इन अनएरोबिक चेम्बर, ऐसे चेम्बर के अंदर रखना जो सब तरफ से बिल्कुल पैक हो, ख़ास तौर से वहाँ से कोई एटमॉस्फेरिक एयर वहाँ पर अंदर ना जाने पाए, ये कोशिश की जाती है। तो अनएरोबिक कंडीशन वहाँ पर पैदा करना है और जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होंगे वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। और आपको पता है जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर विथआउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट प्रोसीड, वो आगे जो यहाँ पर नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पर भी जो वेस्ट मटेरियल है, काउ डंग वगैरह जो जमा होते हैं वो पैथोजेनिक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अनएरोबिक फर्मेंटेशन के लिए जो बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी काउ डंग वगैरह के अंदर वेस्ट मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं, वो सिर्फ वेट करते हैं। अगर उसको अनएरोबिक कंडीशन मिल जाए दे स्टार्ट देयर वर्क, वो वहाँ पर जो है बहरहाल मौजूद होते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन टाइप है अनएरोबिक फर्मेंटेशन एंड दैट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा। हमें कुछ करना नहीं है, एक यहाँ पर अनएरोबिक चेम्बर के अंदर तमाम वेस्ट मटेरियल को डाल देना है। 2-4 दिनों के बाद गैस का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनएरोबिक कंडीशन के अंदर ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, दे स्टार्ट देयर वर्क, वो अपना वर्क जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली नेचुरली वहाँ पर जो है वो शुरू कर देते हैं और गैस का प्रोडक्शन वहाँ पर जारी हो जाएगा। तो पहली स्टेप जो होती है उसको कहा जाएगा हाइड्रोलाइसिस और दैट में भी कॉल्ड है सोलुबलाइजेशन कहा जाएगा। सोलुबलाइजेशन या उसको जो है हाइड्रोलिसिस या इसी को जो है अनएरोबिक डाइजेशन का प्रोसेस भी कहा जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, सोलुबलाइजेशन या अनएरोबिक डाइजेशन या डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मटेरियल दैट आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म, इनसोल्युबल मटेरियल दैट आर कन्वर्टेड इनटू सोल्युबल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये जो वेस्ट मटेरियल हैं इनके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं दोज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सिंपल शुगर के अंदर वो जो है कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स दैट में बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइड। इसी तरीके से प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहेंगे, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। लिपिड के मॉलिक्यूल अगर वहाँ पर हैं तो दोज आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरीके से यहाँ पर सिंपल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करना है, सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए इसको जो है सोलुबलाइजेशन कहा जाएगा और इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, तोड़ने का अमल होता है, इसीलिए उसको जो है हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पर जो है कहा जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है कौन करेगा, इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन के प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो है क्लोस्ट्रीडियम सीडोमोनास। बैक्टीरिया की टाइप है जो ये वर्क कर रहे हैं, अनएरोबिक कंडीशन में एक्टिव होते हैं और यहाँ पर इनका जो वर्क होता है कन्वर्जन इनटू सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म के अंदर उसको जो है कन्वर्ट करना, ये उसका जो है यहाँ पर काम होता है। फिर दूसरी स्टेप ऑटोमेटिकली यहाँ पर शुरू होती है जब सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और वो दूसरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस भी कहेंगे, एसिड ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा या इसको एसिटोजेनेसिस भी कहा जाएगा, क्योंकि मेन एसिड यहाँ पर जो बनता है वो है एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको एसिटोजेनेसिस भी कहा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, पहली स्टेप के अंदर जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल थे बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड। सिंपल शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, वो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर यहाँ पर जो कन्वर्ट हो जाते हैं और ये वर्क करने के लिए जो यहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रुप है वो बैक्टीरिया ग्रुप है एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, इसको जो यहाँ पर कहा जाएगा एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है विच परफॉर्म दिस फंक्शन, जो इस काम को जो है यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।
तो ये हो जाता है एसिडोजेनेसिस प्रोसेस ये कहा जाएगा। अब उसके बाद जब ये ऑर्गेनिक एसिड, खास तौर से एसिटिक एसिड यहाँ पर बनेगा, अब इसके बाद जब ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर तीसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो थर्ड प्रोसेस होता है मिथेनोजेनेसिस कहा जाएगा। और मिथेनोजेनेसिस के अंदर ऑर्गेनिक एसिड ऑफ द सेकंड स्टेप दैट आर कन्वर्टेड इनटू मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड डिफरेंट अदर गैसेस दैट में बी प्रोड्यूस्ड ईयर। मीथेन गैस 50 to 60% रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40% है और इंतहाई मिनिमम परसेंटेज के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस दैट में बी प्रेजेंट। और ये वर्क मीथेन का प्रोडक्शन करने के लिए जो बैक्टीरिया यहाँ पर यूज़ होते हैं वो है मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोकॉकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो फाइनल स्टेप के अंदर दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे प्रोड्यूस द मीथेन गैस। तो इस तरीके से एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर अनएरोबिक कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है, इसीलिए इनको अनएरोब्स कहा जाएगा। लिविंग फॉर्म में यहाँ पर जो है अनएरोबिक कंडीशन इनके लिए सूटेबल है और अनएरोबिक कंडीशन जैसे ही इनको मिलती है दे स्टार्ट देयर वर्क। और यहाँ पर जब ये 3 स्टेप के अंदर इनका वर्क कंप्लीट होता है तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस का प्रोडक्शन होना इसका मतलब बायोगैस इज रेडी, या उसको गोबर गैस यहाँ पर जो रेडी है। इस तरीके से ये हमारा जो है यहाँ पर माइक्रोब्स, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंसान के लिए बेनिफिशियल हैं, वो कोई हार्मफुल इफेक्ट इसके ऊपर जो है यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। एक बेनिफिशियल इफेक्ट उसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, स्टडी करना है। इसके बाद का जो टॉपिक है यहाँ पर बायोगैस के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके पहले यहाँ पर जो है इसके लिए KVIC और IARI इन्होंने जो मॉडल पेश किया है, जो 2 चेम्बर होते हैं उसका डायग्राम बनाकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस हम देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।